नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात कर रहे हैं सिवनी के घनसौर विकासखंड के बिनेकी गांव की, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी जूझते आ रहे हैं। ग्रामीणों तक सुविधा न पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहां पर रोड का अभाव है। गांव तक जाने वाला पहुंच मार्ग इतना खराब हो चुका है कि कोई भी वाहन आसानी से नहीं यहां पर पहुंच सकता है। झाबुआ पावर लिमिटेड के पास बसे इस गांव में कहने को सारी सुविधाएं हैं, लेकिन रोड जैसी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। आवागमन में भी ग्रामीणों को खासा परेशानी यहां पर उठानी पड़ती है। ग्रामीण प्लांट प्रबंधन से लेकर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार रोड निर्माण की गुहार यहां पर लगा चुके हैं। बावजूद इसके समस्या का हल अब तक नहीं किया जा सका है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बिनेकी रेलवे स्टेशन से घनसौर पहुँच मतलब चंडाल भाटा तक रोड की लंबाई 3 किलोमीटर है। इस 3 किलोमीटर मार्ग के लिए हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि रोड पक्का बन जाए, पर आज दिनांक तक शासन, प्रशासन, झाबुआ पावर प्लांट तमाम तरह के आवेदन निवेदन हो चुके हैं, पर एक रोड का आज तक मुर्मीकरण नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आवेदन किया, उनको लिखित में दिया, पर आज तक रोड की तरफ कोई प्रशासनिक ध्यान नहीं दिया गया। रोड की स्थिति ये है कि यहाँ बरसात के दिनों में पैदल चलना दूभर हो जाता है। इस रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे और घुटनों तक कीचड़ हो जाती है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना जुलना कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रोड की हालत इतनी खराब है और यहाँ से कोई भी दूसरी रोड का टचिंग नहीं है। जो डिलीवरी होती है, जो 108 अपन बुलवाते हैं, वो मेहता से आती है या तो प्लांट के अंदर से आती है घूम के, यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाती है। इसमें बहुत दिक्कत है, अपन परेशानी है। अपन को दिन में भी अपन जाएंगे साइड से निकलो, रोड से तो अपन जा नहीं सकते, शॉर्टकट मारो रोड के नीचे से। मेन परेशानी वो ही है कि जो 108 जो आती है वो बरसात के समय को उसमें ज़्यादा परेशानी है। क्या बता, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब रोड बनने के मतलब सब तो भला हो जाता, मतलब इसमें बहुत वो तो दिक्कत है। वहाँ जाकर रोड बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ मतलब कोई साधन नहीं है, न गाड़ी चला पा रहे हैं। तो कई बार गिर चुके हैं, क्या करेंगे चला। ये जो रोड है 50 गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रेलवे से आवागमन भी होता है, यहाँ घनसौर हॉस्पिटल जाना भी होता है, बच्चों को स्कूल के लिए भी जाना होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं को यहाँ से ले जाने के लिए ऐसे गड्ढे होते हैं और ऐसा जाता है कि मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इसमें जो है झाबुआ पावर प्लांट से भी कई बार लिखित में एवं मौखिक बोला गया, पंचायत से भी इस बारे में कई मरतबे प्रस्ताव हुए, उच्च अधिकारियों को भी मतलब सूचित किया गया, पर इस विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और यह मार्ग अति आवश्यक बनना है। बिनेकी कला से और जो घनसौर रोड बनी हुई है वहाँ तक बहुत ज़रूरी है मार्ग बनना। चलिए, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं सिवनी के घनसौर विकास खंड के बिनेकी गांव की। ये तस्वीरें हैं जहां पर गांव तक का जो पहुंच मार्ग है वो इतना ज्यादा खराब है कि यहां पर काफी ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ती है पहुंचने के लिए। फिलहाल पूरी क्या स्थिति है इस गांव की, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ हालात है वहां पर? जिस तरीके से ये जो पहुंच मार्ग है, जो सड़क की जो बात यहाँ पर हो रही है, वो काफी ज्यादा उसकी हालत खस्ता बताई जा रही है। जी माधव, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सिवनी जिले का एकमात्र स्थापित झाबुआ पावर लिमिटेड जो लखनादौन विधानसभा के विकासखंड घनसौर के बरेला में स्थित किया गया है। और इस झाबुआ पावर लिमिटेड ने लगातार कुछ गाँव को गोद लिया है और उन्होंने ये स्पष्ट अपने लिखित रूप से प्रशासन को दिया था कि ये गाँव जो है उनके अंडर में रहेंगे। तो यहाँ की सभी सुविधाओं की जवाबदारी अधिकांश जो है झाबुआ पावर लिमिटेड की होती है और उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन की होती है। जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, ये रोड जौनपुर से बिनेकी जो गांव है उसके बीच में 3 किलोमीटर की जो रोड है पूरी जर्जर है।
हम आपको बता दें कि पूर्व में यहाँ चलिए जितेंद्र जी, आपके पास फिर से लौटूंगी और पूरे हालात जानूंगी एक बार फिर से। हमारे साथ फिलहाल वार्ड पंच जुड़ गए हैं, शिव प्रसाद यादव। शिव जी, बहुत स्वागत है आपका AND 24 में। जी शिव जी, हालातों से आप बेखबर नहीं होंगे और आपको सारी जानकारी होगी क्या कुछ हालात है बिनेकी गांव की। सड़क को लेकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सड़क को लेकर ये मुद्दा हमने उठाया है। आपके नजरिए में क्या लगता है कि जो सड़क है ये पहुंच मार्ग है गांव तक के लिए? जी मैम, ये जो बिनेकी से मतलब जो घनसौर जाने के लिए जो मार्ग है, रोड जो है कच्चा वाला, इसमें बरसात में बहुत ज्यादा कीचड़ होता है और आवागमन बहुत रुक जाता है। यहाँ स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ये लगा हुआ है, मतलब 25-30 ग्राम आते हैं यहाँ पे जी। तो बरसात में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, इसमें कई बार मतलब जो है तो उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया हुआ कि इसमें जो है तो अभी तक किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। कभी कभी ऐसा मौका तक आता है कि यहाँ से जो डिलीवरी पेशेंट जो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत जाती है कि ऐसी घटना का हो बीच में घट जाती है। ये समस्या होती है यहाँ पे, मतलब इतनी ये रोड खराब है। और इस रोड से जुड़ने में मतलब जो है 25-30 गांव जो यहाँ पे जो आजू बाजू में लगे हुए हैं, रेलवे से जबलपुर जाते हैं, घनसौर जाते हैं, आवागमन बना है वो यहाँ से, तो इसमें बड़ी दिक्कत जाती है। बिल्कुल शिव प्रसाद जी, ये समझ में आ गया है कि बारिश के समय जो स्थिति है यहाँ की काफी ज्यादा खराब हो जाती है, भयावह हो जाती है। अगर इमरजेंसी में किसी को अस्पताल पहुंचाना हो तो काफी ज्यादा परेशानी की यहाँ पर बात समझ में आती है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, हम वापस आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं, गौरी शंकर नेमा जी। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका AND 24 में। मैम, मैं गौरी शंकर नेमा हूँ और मैंने भी इस सड़क के संबंध में जी विगत अनेक वर्षों में शासन प्रशासन को इस सड़क की समस्या से अवगत कराया है जी। बट इसमें 2016 से 20 के बीच में झाबुआ पावर प्लांट के ओवरलोड वाहनों का लगातार आवागमन रहा है, जो कोल सप्लाई का काम करने के लिए कोल ट्रांसपोर्टिंग होती थी। उससे इस रोड की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई है। इस बीच में उस समय आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय सांसद मतलब फग्गन सिंह कुलस्ते जो है, उन्होंने भी लिखित आश्वासन दिया था कि इस सड़क को हम बहुत जल्दी बनवा देंगे। पर आज की स्थिति में सड़क इतनी जर्जर हो गई कि बरसात के दिनों में इस सड़क में स्कूली बच्चे, बाजार, अन्य कामों से हम लोग जो शहर से जोड़ने का जो रास्ता है वो टूट जाता है हमारा जी। गौरी शंकर जी, ये बताइए कि ये जो सड़क है जिसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता लग रही है, ये मुख्य मार्ग है क्या गांव तक पहुंचने के लिए, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए? मार्ग है जी। तो मैडम, स्कूल के लिए घनसौर विकास खंड है हमारे यहाँ से, तहसील है, बाजार, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब संसाधनों के लिए यही एकमात्र सड़क है वहाँ के आने जाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी बनती है वो झाबुआ पावर लिमिटेड की ही बनती है। जो जानकारी हमारे पास है कि वो सड़क बनवाने का काम जो है फिलहाल पावर लिमिटेड का ही है, झाबुआ पावर लिमिटेड का। क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इन्हें 2017-18 में लिखित आश्वासन दिया था तहसील में बैठ के आंदोलन के दौरान कि हम सड़क को 15 दिन के अंदर में काम चालू करवा देंगे। इन्होंने आज तक कोई काम उसमें नहीं किया मैम जी। किसी प्रकार की शिकायत यहाँ पर आपने किसी जनप्रतिनिधि से या किसी अधिकारी से की है? मैंने स्वयं क्षेत्रीय सांसद मंडला के जो है फग्गन सिंह कुलस्ते जी को इस संबंध में कई बार लेटर अवगत कराया, पर आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई और सड़क जस्ती तक बनी हुई है। अधिकारियों को क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? अधिकारियों को मैंने कि PMGSY का सिंगल कनेक्टिविटी है और ये आपको बड़ौदा मेहता रोड से जोड़ दिया गया है, इसलिए इस रोड को नहीं बनाने, उसमें नहीं बन पाएगी बोल रहे हैं। चलिए एक आपको रोकना चाहूंगी और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वार्ड पंच लगातार जुड़े हुए हैं शिव प्रसाद जी। आपसे अब जानना चाहूंगी कितने साल हो गए जो ये सड़क है इस तरीके से ये खस्ता हालत में है? ये मैम कम से कम जो है 15 साल करीब तो पक्का ही है। 15 साल बहुत ज्यादा होते हैं जिस तरीके से आप ये इस समय ये जो समय अवधि आप बता रहे हैं। और इन 15 सालों में क्या ये पूरी जिम्मेदारी झाबुआ पावर लिमिटेड के पास ही रही है क्या कि सड़क बनाने की 15 सालों से? मैम मतलब इनका आवागमन ज्यादा हुआ है वहां से, तो इस कारण से रोड बहुत ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि लोगों के डंपर आते जाते रहे वहां से। और इसके बाद में जो है तो पहले मिट्टी पंचायत से डल जाती रही, ऐसे ही तो मिट्टी डलने से और भी ज्यादा मतलब वहाँ गड्ढा हो जाते रहे, कीचड़ हो जाता, और ये बड़े बड़े वाहन जो चलते हैं तो उससे और गड्ढा हो जाता रहा वहाँ पे।
तो ये समस्या बहुत पहले से बरकरार है और इसमें जो है तो कई मरतबे जो है तो इनको भी झाबुआ पावर प्लांट को बताया गया, उच्च अधिकारियों को बताया गया, पंचायत ग्राम पंचायत को भी इसमें कई मरतबे प्रस्ताव दिया गया और मतलब सांसद विधायक महासचिव जो भी हैं मतलब सबको जानकारी दी गई। बाकी मतलब किसी ने मतलब इस विषय में अभी तक मैम कोई ध्यान नहीं दिया। जी, बीते 15 सालों में अगर बात की जाए शिव प्रसाद जी, तो कई बार ऐसे समय भी आए होंगे जब आपके यहाँ पर खुद जनप्रतिनिधि चलकर आए होंगे। क्या उस समय किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला? क्या उस समय ये सड़क बनाई का काम नहीं हुआ? आश्वासन तो थोड़ा बहुत मिलते रहा वैसे जो है तो अच्छा, उससे तो मैं अवगत हूँ नहीं कि मतलब उस समय पे मतलब किसी अच्छा इस मामले में जो है तो गौरीशंकर नेमा जी जो हैं आश्वासन के बारे में यदि जो मिलता रहा उच्च अधिकारियों से जैसा तो इस विषय में वो अवगत करा पाएंगे। मतलब मेरे को तो डिटेल में मालूम नहीं है कि मतलब किसी ने अपने को खास आश्वासन दिया कि हाँ हाँ बन जाएगा करके, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। जी, मतलब ये मान लिया जाए कि आप लोगों ने कई बार जो झाबुआ पावर लिमिटेड है इनके अधिकारियों से, कर्मचारियों से भी बातचीत की है इन्होंने, लेकिन आपकी बातें नहीं सुनी है। अधिकारियों से भी आप लोगों ने बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से भी आप लोगों ने बातचीत की है, लेकिन किसी प्रकार की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई है अभी तक। जी मैम, नहीं हो पाई है। जी, इसके अलावा और कोई रास्ता है जिसके चलते आप जहां पर बात करें और ये सड़क बन जाए? अब मैम अपना रास्ता तो नहीं है कि उच्च अधिकारियों को बताएंगे और सांसद हैं, विधायक जी हैं, अब यहीं को बताएंगे और इसके आगे तो अब कोई चारा अपने पास में है ही नहीं है। अच्छा, रहा सवाल पंचायत भी सक्षम है, यदि पंचायत के पास भी पैसे हैं, यदि पंचायत बना चाहे तो वो भी बना सकती है। पर इसके बाद में कई प्रस्ताव पंचायत में, वार्ड पंच भी हूँ ग्राम पंचायत विनय कला का, कई मरतबे जो है तो प्रस्तावित भी किया गया। बाकी जो है तो इसके बाद में जो है तो वो पंचायत के माध्यम से भी कोई काम नहीं हुआ, ना सरपंच सचिव ने इस विषय में, इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है, विशेष रूप में ध्यान नहीं दिया सरपंच सचिव ने भी। सरपंच और सचिव मतलब इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सचिव जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। किशोर चौक से जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं ये। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी किशोर जी, बिनेकी गांव के हालातों से आप रूबरू होंगे। किशोर जी, हाँ जी रूबरू होंगे आप बिनेकी गांव के हालातों से। प्रमुख मार्ग की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। किसी प्रकार की यहाँ पर आप लोगों ने शिकायत की है सड़क मार्ग को लेकर? कौन सी सड़क? यहाँ 2-3 सड़क रह गई पेंडिंग। प्रमुख मार्ग की बात हम कर रहे हैं, जो गांव पहुंच मार्ग है, जो प्रमुख मार्ग है जहां से आवागमन लगातार लोगों का गांव में पहुंचने के लिए किया जाता है। अभी एक हमने उनको TS के लिए दिए हैं और एक सुदूर के लिए दिए हैं। वो 3 किलोमीटर है अभी एक, तो उसको अलग अलग 1-1 किलोमीटर के पास बनवाएंगे। अच्छा, कब दिया है आपने, किसे दिया है? जी, सुदूर के लिए फाइल इसकी जिला पंचायत पहुंचा रहे हैं। अभी पहुंचाई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कितने समय से ये सड़क की हालत जो है वो इस तरीके से ही है? अभी बहुत दिन से है। एक तरफ से प्रधानमंत्री से जुड़ गया तो इस तरफ से प्रधानमंत्री से नहीं जुड़ पा रही है, तो इसको सुदूर में लिए हैं। कितने साल हो गए सड़क की इस हालत को? हेलो जी किशोर जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मगर एक तरफ से इसको सुदूर में लिए हैं और दूसरे तरफ से इसका TS करवा रहे हैं CC रोड के लिए। जी किशोर जी, जानना ये चाहूंगी कि ये जो सड़क है ये कब से इस तरह खस्ता हालत में है? अभी खस्ता हालत नहीं, जैसे अभी कच्ची रोड है तो वहाँ से आवागमन अभी हो रहा है। बाकी बारिश में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कीचड़ विचड़ हो जाती है। तो ये क्या ये रोड कभी बनी नहीं पाई है, हमेशा से ही कच्ची है? कच्ची, पहले से कच्ची है, तो उसको सुदूर के लिए दिए हैं। नहीं, हमारे पास जो जानकारी ये सामने आई है कि बीते 15 साल हो चुके हैं, ये रोड बन नहीं पाई है और लगातार जो झाबुआ पावर लिमिटेड है उसके भारी वाहनों का आवागमन यहाँ पर रहा है, जिससे ये इस जो पहुंच मार्ग है इसकी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई है। हाँ, तो खराब है। इसमें बरसात में कीचड़, पानी आनी भर जाता, कीचड़ हो जाती तो और दिक्कत होती है। अभी इसके लिए सुदूर 3 किलोमीटर की है तो आधे सुदूर के लिए दे रहे हैं, आधे TS। तो मतलब अभी तक आपने रोड बन सके, यहाँ पर पक्की रोड बन सके, इसके लिए कोई यहाँ पर आपने कभी भी पहल नहीं की? की है हमने 2-3 बार से प्रयास किए हैं और अभी
जो मंत्री जी है ना गोपाल जी भार्गव, उनको भी एक फाइल पहुंचवाए थे इसको बनवाने के लिए। अब जहाँ से स्वीकृत मिल जाएगी, हम 2-3 जगह प्रयास किए हैं तो वहाँ से बनवाएंगे फिर। अच्छा किशोर जी, ये बताइए कि आपका आवागमन कितना रहता है? गांव से आपका बाहर कितनी बार जाना होता है? हफ्ते भर की बात की जाए या फिर महीने भर की बात की जाए, कितनी बार आप गांव से बाहर जाते हैं? वहाँ से तो पूरे स्कूल के वाहन गांव के वहीं से निकलते, घनसौर से घनसौर पहुँचने का वही मार्ग है जी। लेकिन कितनी समस्या, क्या आपको किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं होती है आवागमन करने में? बिल्कुल समस्या होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती, बारिश में तो और हम लोग बड़े परेशान हो जाते, गाड़ी फंस जाती। बिल्कुल किशोर जी, हालांकि आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी समस्या का भी निराकरण बिल्कुल यहाँ पर हम करने की कोशिश करें। हमारे साथ सीईओ जुड़ गए हैं मनीष बागरी जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीष जी, बात की जा रही है यहाँ पर बिनेकी गांव की। यहाँ का जो प्रमुख मार्ग है वो काफी ज्यादा खस्ता हालत में है। हालांकि मार्ग यहाँ पर बना हुआ नजर नहीं आ रहा है, कच्ची सड़क है जो आवागमन के चलते बतौर सड़क यहाँ पर देखी जा रही है। जो तस्वीरें हमारे सामने है, लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बीते 15 सालों से यहाँ पर जो हालात है वो एक जैसे हैं। बात की जाए अगर बारिश के मौसम की तो बहुत ज्यादा हालात यहाँ पर खराब हो जाते हैं, आवागमन बिल्कुल भी बंद हो जाता है। यहाँ अगर किसी बीमार व्यक्ति को ले जाना हो तो दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात है जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें तो रोज आना जाना पड़ता है, उनके लिए भी काफी ज्यादा समस्या का विषय है। क्या आप इस विषय से अवगत है? जी मैडम, ये विषय मेरे नॉलेज में है, लेकिन समस्या को जितना वैसा बताया जा रहा है उस हिसाब की समस्या मुझे इतनी ज्यादा मेजर समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर प्रधानमंत्री सड़क से कनेक्टिविटी एक दूसरी बड़ी ग्राम पंचायत की है जो कि घनसौर मुख्य मार्ग को जोड़ती है। ग्राम पंचायत मेहता होते हुए वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना से एक कनेक्टिविटी ऑलरेडी दे रखी है। क्योंकि जो एक और कनेक्टिविटी है जो घनसौर से डायरेक्ट जोड़ेगी, हालांकि छोटा रास्ता है, तो वो प्रधानमंत्री सड़क में इसलिए स्वीकृत नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बीच में कुछ एक प्राइवेट लैंड का भी इश्यू है और बगल में फैक्ट्री के कारण कुछ लैंड ऑक्विजिशन का भी समस्या उसमें आ रही थी। इस कारण वो सड़क नहीं बन पाई। फिलहाल में एक कनेक्टिविटी तो वहां उपलब्ध है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही है सर, उसमें ये है कि ये जो पहुंच मार्ग है यहाँ से रोज स्कूली बच्चों का भी आवागमन रहता है और अधिकांशतः जो पूरा गांव है वो यहीं से निकलता है। अस्पताल जाना तो भी इसी सड़क का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि झाबुआ पावर लिमिटेड के अंडर में वो सड़क आ रही है जिसका काम है, जिसके पास कार्यभार है कि वो इस सड़क को बनवाए वहां पर। मैम देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि झाबुआ पावर प्लांट जो है उसके भीतरी मार्ग से, मतलब पावर प्लांट के अंदर से एक रास्ता है जो कि आम जनों के लिए रेगुलरली खुला है। उस रास्ते का भी लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है इसलिए इसकी डिमांड की जा रही है। फिलहाल में लगभग 1 किलोमीटर की रोड हमारे पास सैंक्शन है जो ग्रामीण विकास विभाग बनाएगा। उसके बाद जो लगभग 700 किलोमीटर की कनेक्टिविटी, 700 मीटर की कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी प्राइवेट लैंड होने के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और वो SDM के माध्यम से ही वो संभव हो पाएगी। बिल्कुल सर, मैं आपको मेरे संवाददाता से भी जोड़ देती हूँ, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। जितेंद्र जी, क्या कुछ यहाँ पर परेशानी है? जिस तरीके से हमें जो मनीष जी हैं उन्होंने जो जानकारी दी है। देखिए, मनीष जी ने जो जानकारी दी है प्रैक्टिकली वो जानकारी ऑन रिकॉर्ड सही कही जा सकती है, लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि वो पूरा जो रोड आप बता रहे हैं मेहता होती है जो कनेक्टिविटी है वो लगभग घनसौर से मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कहलाता है। और ये इतना आसान रास्ता है घनसौर आने की, मुख्यालय आने की 5 किलोमीटर गाँव से 5 किलोमीटर जो है घनसौर मुख्यालय पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है सबसे अति आवश्यक रास्ता कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से स्कूल के छात्र छात्राओं का आना जाना है, ग्रामीणों का आना जाना है, अधिकांश जो मेडिकल सुविधाएं होती है, इमरजेंसी होती है, वो इसी रोड से आना जाना यहाँ होता है। अभी वर्तमान में 15 सालों से जो है ये रोड इस दुर्दशा का शिकार हो बैठी है और यहाँ झाबुआ पावर लिमिटेड में लगातार वचनबद्ध थी कि वो इस रोड को बना के देगी, लेकिन नहीं बना पाई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा जिस तरह ग्राम पंचायत की योजना से उस रोड को बनाया जा सकता है। और जैसे श्रीराम ने प्राइवेट लैंड की बात की तो कहीं ना कहीं जैसे प्लांट प्रबंधन ने पहले भी जमीन लोगों के अधिग्रहण किया तो उसे शासन की योजना के साथ अधिग्रहण किया जा सकता है। जी ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक सड़क मार्ग है जो जुड़ा हुआ है, जिसकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, हालांकि वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए सड़क मार्ग छोटा होने से, शॉर्टकट होने के चलते इस रोड को, जो कच्ची सड़क है, उससे आवागमन लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए उस सड़क की डिमांड ज्यादा हो रही है। देखिए मानसा जी, सबसे प्रमुख मार्ग तो उस गांव का यही है
क्योंकि वो मेहता गांव से जो प्रधानमंत्री की कनेक्टिविटी बनी है वो 15 से 30 किलोमीटर लंबा पड़ता है मुख्यालय से, और ऑब्वियसली कोई भी हो उस रास्ते से नहीं जाएगा। ग्रामीण तो ऐसा है, छोटे रास्ते से उन्हें आना जाना है, और इनका प्रमुख मार्ग शुरू से, मतलब आज की नहीं है, इसे कहा जाए कुछ से नहीं, कई सालों से, वर्षों से जो उनका आना जाना है। हमारे दफ्तर जो अभी जुड़े थे पंच महोदय, उन्होंने बताया 15 से 20 साल से वो देख रहा है और उनका आना जाना यही। तो निश्चित रूप से ये रोड जो है सबसे प्रमुख कहलाती है बिनेकी गांव की, क्योंकि बिनेकी गांव में रेलवे स्टेशन है, यहाँ ब्रॉडगेज है, बड़ी रेल लाइन है, लोगों का आने जाने से स्टेशन में ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये अति आवश्यक रोड जरूर कहलाती है। हेमंत साहब जी, मनीष जी, जिस तरीके से जो जानकारी यहाँ पर हमारे संवाददाता ने दी, उम्मीद है आपने सुनी होगी। ये जो मार्ग है जो कच्चा है, अभी बना नहीं है, ये रेलवे स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आवागमन भी है, इसलिए इस रोड के लिए डिमांड की जा रही है। जी जी बिल्कुल, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ मार्ग है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का सड़क वहां पर सैंक्शन है ग्रामीण विकास विभाग का। हालांकि वो सड़क पक्का नहीं होगा, कच्चा सड़क ही वहां पर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो भूमि पड़ रही है वो प्राइवेट लैंड है। जैसा कि पहले भी बताया था, वो झाबुआ पावर प्लांट के अंडर में आती है। अब उसका अधिग्रहण जो है वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस संबंध में मीडिया के माध्यम से भी और स्थानीय लोगों ने सीएम महोदय को ज्ञापन देकर के अनुरोध कराया है कि उसके लैंड एक्विजिशन का काम किया जाना है। और चूंकि उनके या लैंड एक्विजिशन नहीं भी होगा, तो चूंकि झाबुआ पावर प्लांट की निजी भूमि है, तो यदि प्लांट चाहे तो जैसे उनने अपने फर्दर कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए उनने जो अपने निजी स्वत्वों से जो बना रखी है सड़कें, वैसी एक सड़क का निर्माण यदि वो कर देते हैं तो विभाग को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। कुल मिला के इसमें कहना चाहिए कि इसमें प्लांट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। 700 मीटर में जहां तक 1000 मीटर की बात रही तो वो हम निर्माण कराने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्लांट प्रबंधन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन किसी प्रकार का नोटिस क्या यहाँ पर आप लोगों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है प्लांट प्रबंधन को कि ये सड़क है जो आपकी भूमि है, लेकिन यहाँ पर सड़क की आवश्यकता है, ये बनाई जाए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए, मेरे द्वारा एसडीएम महोदय को अवगत कराया जा चुका है। चूंकि भूमि से जुड़ा हुआ मामला है, मैं निर्माण एवं दूसरे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यों में संलग्न रहता हूं, और मेरे लैंड से संबंधित उसका अधिग्रहण करना या किसी को नोटिस जारी करना ना तो मेरे पावर में है ना कार्य क्षेत्र में है। एसडीएम महोदय को अवगत कराया जा चुका है, और मेरे ख्याल से आपके इस न्यूज के बाद भी थोड़ा अलर्टनेस आएगी तो संभव है कि इस पर कार्रवाई शीघ्र हो। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमें भी दी, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहेंगे उस तरीके से यहाँ पर सीईओ मनीष बागरी जी ने जो पूरी जानकारी दी है, उन्होंने कहा है हालांकि जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी बनती है प्लांट की, और यहाँ पर प्लांट के अधिग्रहण में ये भूमि आती है, तो अब किस तरीके से आगे क्या कुछ किया जा सके कि ये जो कच्ची सड़क है ये इसे पक्का बनाया जा सके, कि इसे आवागमन किया जा सके, लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत हालांकि मिल सके। देखिए मान साहब, सबसे बड़ी बात ये कि झाबुआ पावर लिमिटेड विदाउट प्रशासन की अनुमति से स्थापित नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और झाबुआ पावर लिमिटेड प्रबंधन की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विकास से जुड़ा मामला है, ग्रामीणों की समस्याओं से जुड़ा मामला है, रोड का सबसे प्रमुख मामला है जिससे आवागमन होता है। तो निश्चित रूप से इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ झाबुआ पावर प्रबंधन को भी जो इस बात ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पूरी रोड जो सबसे महत्वपूर्ण रोड कहलाती है, इसको बनाने में एक अपना अहम भूमिका निभानी चाहिए। लगातार INB 24 ऐसे मुद्दे सामने लेते आ रहा है। अगर लखनऊ विधानसभा की बात करें, सीवे जिले की बात करें, तो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि कहाँ किस तरह की समस्या है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी मानसा जी इसमें कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण रोड है, इसको कब तक किस तरह से बनाई जाती है, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन झाबुआ पावर प्रबंधन से किस तरह से बात करता है और ये कैसे रोड बनवाता है, ये इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के ऊपर ग्रामीण की साथ मीडिया की भी निगाहें लगी हुई हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, यहाँ पर जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका है। हालांकि जिस तरीके से अगर प्लांट ये कार्य नहीं कर रहा है तो जिला प्रशासन इस बात को बार बार उन्हें याद दिला सकता है, और प्लांट जो है प्रशासन की बात के लिए प्रशासन जो है उन्हें नोटिस भी जारी कर सकता है। यहाँ पर जो भी जरूरी यहाँ पर जिम्मेदारी है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जिला प्रशासन की भी बनती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। और फिलहाल ये जो हम बात कर रहे हैं सिवनी के घनसौर विकास खंड के बिनेकी गांव की कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सड़क की है, जो पहुंच मार्ग है गांव का, क्योंकि यहाँ से रोज आवागमन होता है, अस्पताल के लिए जाना हो या बच्चों को स्कूल के लिए जाना हो या रेलवे स्टेशन हो, जहां पर रोज आवागमन है। सड़क कच्ची है जिसके चलते परेशानी बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है बारिश के मौसम में। और इस मौसम में क्योंकि जो कच्ची सड़क है वो काफी ज्यादा कीचड़
से भर जाती है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है और इसी के चलते लगातार यहाँ पर ग्रामीण परेशान होते हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।